बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इस एक्सरसाइज में दो मेन टर्म्स यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट लिख लें। दो नंबर्स होंगे और इनकी कोई ना कोई पावर होगी। एन कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी पावर हो सकती है। अगर इसको एक्सपेंड करना हो तो इसका फार्मूला है NC0। कॉम्बिनेशन में यहाँ ये वाली पावर लिखेंगे और नीचे 0। फिर ए की पावर लिखेंगे जो हाईएस्ट पावर है n, और बी की पावर लिखेंगे जो सबसे कम वाली पावर है 0, प्लस अब कॉम्बिनेशन में लिखेंगे NC1 और इसके बाद a की पावर एक एक कम होती जाएगी, तो a की पावर यहाँ होगी n-1, या आप इस तरह भी देख सकते हैं n-1, और b की पावर नीचे वाली यानी कि 1। फिर NC2 a पावर n-2 यानी एक और पावर कम होगी और b की मज़ीद एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ नीचे 2 है, b स्क्वायर हो जाएगा। आप देखें b0 b1 b2, नेक्स्ट b3 हो जाएगी पावर, और a की पावर एक और कम हो जाएगी n-3 और b पावर 3, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, ऊपर n और नीचे n-1 सेकंड लास्ट टर्म होगी। a की पावर n-1, ये ब्रैकेट में अगर लिख लें तो a की पावर क्या हो जाएगी n-n+1, तो n और -n कट जाएगा और a की पावर कितनी आ जाएगी +1, और b की पावर कितनी होगी जो नीचे लिखी हुई है n-1, और लास्ट टर्म क्या होगी NCn। a पावर 0 हो जाएगी, n-n 0 होता है, और b पावर क्या हो जाएगी सबसे बड़ी वाली यानी कि n। अब a की पावर कम हो रही है, n थी, फिर n-1 हुई, फिर n-2 हुई, फिर n-3 हुई, प्लस अप टू सो ऑन, फिर a की पावर 1 हुई, और सबसे छोटी पे जाके इसने ख़त्म हो जाना है a पावर 0, और b की पावर इसी तरह बढ़ेगी, सबसे पहले सबसे छोटी b पावर 0, फिर b पावर 1, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस b पावर n-1, और फिर सबसे बड़ी वाली n पे आ जाएगी b पावर n। अब अगर आप यहाँ n को 0 लें तो a प्लस b पावर 0, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 जब हो तो इसका आंसर क्या होता है 1। इसी तरह अगर हम n को 2 लें तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर, और यहाँ n की जगह पे क्या होगा 2 और सबसे छोटी वाली पावर कौन सी होगी 0, 2c0, a की पावर जो सबसे बड़ी है यानी कि 2, और b की पावर जो सबसे छोटी है यानी कि 0, प्लस 2c1 हो जाएगा। a की पावर एक कम होनी है, a की पावर 1 हो जाएगी, और b की पावर 0 थी, अब एक बढ़नी है तो b की पावर क्या हो जाएगी 1। वैसे भी देखें a की पावर क्या होगी 2 - 1 विच इज़ 1, और b पावर क्या होगी जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि 1। अब 2c2, a की पावर क्या हो जाएगी इससे एक और कम यानी कि a पावर 0, और b की पावर एक और बढ़ जाएगी यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा। और ये टर्म्स कहाँ एंड होंगी, जहाँ यहाँ हाईएस्ट पावर आ जाए जो कि यहाँ लिखी हुई है b की पावर में, तो यहाँ b स्क्वायर आ गया जो कि इसकी हाईएस्ट पावर थी, तो यहाँ तक हमारी टर्म्स एंड हो जाएंगी। अब इसको आप एक्सपेंड करें, हमें पता है कि जब कॉम्बिनेशन में नीचे 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है 1, a स्क्वायर और b पावर 0 इज़ अगेन 1, 2c1। इसको आप एक्सपेंड करें, या तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें या फिर ये फार्मूला यूज़ करें NCR विच इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। यहाँ n है 2 और r है 1, तो इस फार्मूला में पुट करें तो इसका आंसर क्या आएगा 2, a पावर 1 इज़ a एंड b पावर 1 इज़ b। हमें पता है जब कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो तो इसका आंसर भी क्या आता है 1, a पावर 0 इज़ अगेन 1 और b स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये फार्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का। जब हमने n को 2 पुट किया तो यहाँ ये वाली वैल्यू आ गई जो कि फार्मूले की है। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 3 तो आंसर क्या आ जाएगा जो हमने क्यूब का फार्मूला पढ़ा है। यहाँ आप 3c0 लिखेंगे, a क्यूब b पावर 0, फिर 3c1 a स्क्वायर हो जाएगा और b की पावर 1, और ये कहाँ तक जाएगा जहाँ 3c3 आ जाएगा, तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab² प्लस b³ ये आप करके देख सकते हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम पास्कल्स ट्रायंगल लिखेंगे। अब देखें यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि फॉर n इक्वल्स टू 0 आंसर क्या आया था 1, ये यहाँ लिख लेंगे। फॉर n इक्वल्स टू 1 आंसर क्या आया था, यहाँ 1 के लिए मैंने नहीं लिखा, जब आप n को 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी पावर 1 कितना आ जाएगा, a प्लस बी ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें a के साथ कोफिशिएंट है 1 और b के साथ भी कोफिशिएंट है 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 और 1। बेसिकली ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है ये आपको बताता है कि यहाँ कोफिशिएंट्स क्या आने हैं, बजाय ये कि आप यहाँ कॉम्बिनेशन को ओपन करें। हम जब n इक्वल्स टू 1 होगा तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म होगी इसके साथ ये वाला कोफिशिएंट 1 लगा देंगे और जो सेकेंड टर्म होगी उसके साथ ये वाला कोफिशिएंट यानी कि 1 लगा देंगे। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 2 तो क्या रिज़ल्ट आया था ये वाला, यहाँ a² के साथ कोफिशिएंट है 1 और b² के साथ भी कोफिशिएंट है 1। अब देखें 1 और 1 साइड्स पे आ गए और दरमियान में क्या नंबर आ रहा है, यहाँ क्या कोफिशिएंट है 2। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 3 तो 1 और 1 साइड पे आ गए और 3 और 3 दरमियान में कोफिशिएंट आ रहे हैं। यहाँ इसके साथ 1 कोफिशिएंट है वो ये लिखा, ये 3 कोफिशिएंट है ये लिखा, ये 3 कोफिशिएंट है ये लिखा और यहाँ 1 कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर आप इसको गौर करें तो यहाँ 1 + 1 2 बन रहा है, 2 + 1 3 बन रहा है, 2 + 1 यहाँ भी 3 बन रहा है और यहाँ कॉर्नर पे क्या आता जा रहा है 1 1 1 ही आते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हुए फॉर n इक्वल्स टू 4 यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से 3 + 1 4, 3 + 3 is 6 and 3 + 1 is 4। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 5 हम लिख सकते हैं, कॉर्नर पे 1 1 ही आ जाएगा और दरमियान में इनको हम ऐड करके लिखते जाएंगे। 4 + 1 is 5, 6 + 4 is 10, 6 + 4 is 10 and 4 + 1 is 5। इसी तरह फॉर n इक्वल्स टू 6 हम लिख सकते हैं, कॉर्नर्स पे 1 और 1 ही आ जाएगा। यहाँ 5 + 1 6, 5 + 10 is 15, 10 + 10 20 and 10 + 5 15, 5 + 1 6। अब अगर सपोज यहाँ 6 पावर है तो हम बजाय यहाँ ये लिखें 6c0 a पावर 6 b पावर 0 तो यहाँ इसकी जगह पे हम ये लिख लेंगे 1 और यहाँ जो भी टर्म आ रही है वो लिख लेंगे। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसके साथ क्या कोफिशिएंट आएगा 6, यानी कि यहाँ इसका आंसर आएगा 6। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ इन टर्म्स के साथ कौन से कोफिशिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन में वैल्यूज़ हैं इनका क्या आंसर आएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सपैंड द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। तो हमने इसको एक्सपैंड करना है यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। मैंने यहाँ पास्कल्स ट्रायंगल लिख ली। अब बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। a + b पावर n इक्वल होता है nc0, a पावर जो हाईएस्ट पावर है यानी कि n और b पावर सबसे छोटी वाली से स्टार्ट करेंगे b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b² प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट टर्म कौन सी होगी ncn a पावर 0 और b पावर n। अब यहाँ से हम इसको यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 1/√x पावर 5। यहाँ a है 2√x, b है 1/√x और n है 5। तो यहाँ हो जाएगा nc0 यानी कि 5c0। a क्या है 2√x और पावर है n यानी कि n क्या है 5 और b क्या है b की पावर है 0 यानी कि 1/√x पावर 0 प्लस 5c1 2√x a है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब 5 थी यहाँ पावर हो जाएगी 1 कम यानी कि 4 और b है 1/√x और इसकी पावर 0 थी अब पावर 1 हो जाएगी प्लस 5c2 2√x की पावर 4 थी अब 3 हो जाएगी और 1/√x पावर 1 थी अब 2 हो जाएगी प्लस 5c3 2√x पावर हो जाएगी क्यूब थी अब इससे कम स्क्वायर हो जाएगी और 1/√x की पावर क्यूब हो जाएगी प्लस 5c4
2√x पावर स्क्वायर थी, अब 1 हो जाएगी, और 1/√x की क्या पावर हो जाएगी, यहाँ क्यूब थी तो एक बढ़ जाएगी यानी कि 4, और लास्ट टर्म हम लिखेंगे 5c5 2√x पावर 1 थी, अब अगेन एक और कम हो जाएगी तो पावर 0 हो जाएगी, और 1/√x की क्या पावर आ जाएगी, ये b है और इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी जो कि है 5। तो यहाँ हमारी टर्म्स एंड हो जाएंगी। अब इसको हमने पास्कल्स ट्रायंगल से एक्सपेंड करना था, तो वो क्या होता है 5c0। इसका क्या आंसर आएगा, अब देखें यहाँ n है 5, तो हम ये वाले कोफिशिएंट्स यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करें तो इसका आंसर 1 ही आएगा जो कि ये लिखा हुआ है। तो इसकी जगह पे 1 लिख लें। 2 की पावर 5, तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 32, और √x है यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x पावर 1/2, और ये 5 है और इसकी पावर कितनी है 0, तो 5 माइनस 0 करके लिख लें, प्लस 5c1। अब इसका क्या आंसर होगा, ये जो सेकंड वाला कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसका आंसर होगा 5। 2 की पावर 4 इक्वल होते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, और √x पावर 4 है और यहाँ √x की पावर क्या है 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √x को लिखें 1/2 और पावर 4 माइनस 1 करके लिख लें। ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो √x की पावर क्या हो जाएगी -1, इसलिए हम यहाँ 4 माइनस 1 करके लिख रहे हैं। अब 5c2 इसका क्या आंसर होगा, या तो आप इसको फार्मूला की हेल्प से खोल लें या फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। पास्कल्स ट्रायंगल से हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर आएगा 10, और 2 की पावर क्यूब है यानी कि 8, और √x को आप लिखें x पावर 1/2 और 3 माइनस 2, प्लस 5c3 इसका क्या आंसर आएगा 10, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, √x यानी x पावर 1/2 और पावर 2 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 5c4 का आंसर आएगा 5। 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही हो जाएगा, और √x को आप लिख सकते हैं x पावर 1/2 और पावर्स 1 माइनस 4 करके इसके ऊपर लिख लेंगे, प्लस 5c5 इसका आंसर होगा 1, और इसका आंसर होगा, इसकी पावर है 0 तो आंसर इसका होगा 1, और 1/√x को आप लिखें x पावर 1/2 और यहाँ इसकी पावर है 5, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -5। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 32, और यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 1/2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5/2, x पावर 5/2, प्लस 5 इंटू 16 कितना होता है, ये होता है 80, और 4 माइनस 1 इज़ 3, और 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हो जाएगी 3/2, प्लस 10 8 80, 3 माइनस 2 इज़ 1, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आ जाएगा, x पावर 1/2, प्लस 10 4 40, 2 माइनस 3 इज़ -1, और जब वो इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी x पावर -1/2, प्लस 5 2 10, और 1 माइनस 4 इज़ -3, और -3 जब इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x पावर -3/2, 1 1 1, और x की पावर -5/2 हो जाएगा। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। दिस इज़ आवर आंसर। नंबर 1 के सेकंड पार्ट को भी हमने एक्सपेंड करना है यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल, और यहाँ मैंने फॉर n = 6 पास्कल्स ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। तो यहाँ a है 3/x और b है y/2। तो इसको एक्सपेंड करें यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस y/2 होल पावर 6, यहाँ n कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6c0, और उसका क्या आंसर आएगा 1। a है 3/x और इसकी पावर मैक्सिमम होगी यानी कि 6, और b क्या है y/2 और इसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, प्लस सेकंड कोफिशिएंट क्या है 6, या आप लिखें 6c1, तो आंसर आएगा 6, और a है 3/6, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, 6 पावर थी तो अब 5 हो जाएगी, और y/2 ये b है, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, पहले 0 थी तो अब 1 हो जाएगी, प्लस अगला जो कोफिशिएंट है वो कितना है 15, a है 3/x, इसकी पावर 5 थी अब 4 हो जाएगी, और b की पावर
y/2 पावर बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट है 20, a है 3/x, इसकी पावर 4 थी, अब कितनी हो जाएगी 3, और y/2 पावर कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी तो अब 3 हो जाएगी। प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट है 15, a है 3/x, इसकी पावर 3 थी, अब 2 हो जाएगी, और b है y/2, इसकी पावर 3 थी तो अब 4 हो जाएगी। प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट है 6, a है 3/x, इसकी पावर स्क्वायर था तो अब 1 हो जाएगी, और y/2 की पावर क्या हो जाएगी 5। प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है 1, 3/x, इसकी पावर हो जाएगी 0, और b है y/2, इसकी पावर पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी। मैक्सिमम पावर कितनी है 6। तो यहाँ तक हमारी टर्म्स एंड हो जाएंगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/6 ये कितना होता है, इसको 6 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 729, और नीचे हो जाएगा x/6, और ये वाली टर्म किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है 1। तो ये भी 1, ये भी 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली टर्म आ जाएगी। प्लस 6 इंटू 3 की पावर 5, इसको कैलकुलेट करें तो 3 की पावर 5 ये इक्वल हो जाएगा 243 के ओवर x इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और y को एज इट इज़ 7 लिख लें। y पावर 1 है तो y ही आ जाएगा। प्लस 15 इंटू 3 की पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 81, और 2 स्क्वायर इज़ 4, और साथ में क्या आ जाएगा x/4। यहाँ 2 की पावर स्क्वायर थी तो ये जो 4 है इसको हमने यहाँ x के साथ लिख लिया, और y स्क्वायर रह गया तो इसको यहाँ लिख लें y स्क्वायर। प्लस 20 इंटू 3 क्यूब इज़ 27, y क्यूब ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब इज़ 8, और यहाँ कितना है x क्यूब। प्लस 15 इंटू 3 स्क्वायर इज़ 9 ओवर x स्क्वायर, y 4 ओवर 2/4 इज़ 16। प्लस 6 इंटू 3/1 इज़ 3, तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लें, ओवर x इंटू y/5 है, और 2 की पावर 5 इक्वल होता है 32 के। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 2 9 ज़ा 18। प्लस 1 इंटू 3/x/0, इसका आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ कितना रह जाएगा y/6 ओवर 2/6, 2/6 इक्वल होता है 64 के। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 729 ओवर x/6, प्लस 3 इंटू 243 इज़ 729 ओवर x की पावर यहाँ 5 थी, यहाँ मैंने नहीं लिखी तो ये पावर लिखने है x/5, और y साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस 15 इंटू 81 कितना होता है 1215 ओवर 4x4, और y स्क्वायर साथ में लिख लें। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 ज़ा 8, एंड 4 5 ज़ा 20, 5 इंटू 27 इज़ 135 ओवर 2x क्यूब, और साथ में y क्यूब एज इट इज़ लिख लें। प्लस 15 इंटू 9 इज़ 135, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कट नहीं रहे, तो इसको ऐसे ही लिख लें मल्टीप्लाई करके, ओवर 16x स्क्वायर, और y4 साथ में एज इट इज़ लिख लें। प्लस 9/16, x साथ में आ जाएगा, और y/5, प्लस y6/64। दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।